कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र शब्द जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वैष्णव वृंद की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं चरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनखालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा हम लोग हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी ने उनके जीवन चरितामृत में लिखा
कल हमने गोकुल महावन मठ की स्थापना के विषय में याद किया था। अगर आपको याद हो तो भोलानाथ अग्रवाल एक सेठ हैं जिन्होंने गोकुल महावन की जमीन परम गुरु महाराज जी को दी थी। उस पे उनका घर भी बना था। तो उनका भी नाम हमारे गुरु महाराज ने इस जीवन चरित्र में दिया। विशेष करके बात ये थी कि जो भोलानाथ अग्रवाल जी हैं वो परम गुरु महाराज जी को नगर संकीर्तन में देख के आकर्षित हुए। परम गुरु महाराज जी का रूप लावण्य, उनका प्रभाव, उनका अलौकिक व्यक्तित्व, वो चिन्मय भूमिका जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, उसको देखा तो भोलानाथ अग्रवाल गोकुल महावन में एकदम परम गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हुआ, शरणागत हुआ और उसके मन में ये संकल्प आया, क्यों ना मैं इनके मठ के लिए अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दूं। तो यहां पर एक बात गुरु महाराज ने लिखी कि अग्रवाल जी ने अपनी धर्मशाला में बहुत लोगों को ठहराया और उनकी यथाशक्ति सेवा भी की, परंतु उनमें ज्यादातर लोगों ने उन्हें धन्यवाद तो क्या देना, उनकी बेइज्जती की। ये है इस दुनिया की रीत। आप सेवा कर रहे हो और वो लोग सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ न होके कृतघ्न हो रहे। भगवान का एक नाम है कृतघ्न घनाय। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है कृतघ्न घनाय। कृतघ्न को नाश करने वाले भगवान है। तो जो कृतज्ञ लोग हैं वही भगवान को प्रिय है। तो जो ये कृतघ्न लोग हैं जिनके बारे में गुरुजी ने साफ साफ लिखा कि भोलानाथ सेठ ने उन लोगों की धर्मशाला में सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन धन्यवाद तो क्या देना, उनकी बेइज्जती की। ये इस दुनिया की रीति है। तो हमें इस दुनिया के लोगों की सेवा अगर करने की इच्छा है तो उनसे उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई आशा, कोई अपेक्षा कि हमारी वाह वाह करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी बेइज्जती कर दें। तो गुरु महाराज ने इस बात को स्पेशली मेंशन किया कि श्री भोलानाथ अग्रवाल जी की जो गोकुल महावन में धर्मशाला थी, उसमें जिन लोगों को उन्होंने ठहराया, उनकी सेवा की, उन्हीं लोगों ने उनकी बेइज्जती की। इस व्यवहार से वे बहुत परेशान व दुखी। लेकिन भोलानाथ सेठ ने एक दिन देखा कि उनकी धर्मशाला के सामने सड़क से एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा जारी थी और सौभाग्य से उसमें हमारे परम गुरु महाराज जी आगे आगे संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। परम गुरु महाराज जी का अति आकर्षक अलौकिक व्यक्तित्व देखकर भोलानाथ जी तो थे बड़े प्रभावित और आकृष्ट हुए और उसी नगर संकीर्तन के उस दर्शन में भोलानाथ सेठ ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वे अपनी जमीन और मकान इन महापुरुष को समर्पित कर देंगे। इसे बोलते हैं किस प्रकार सेवा ली जाती। सेवा लेने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। परम गुरु जी को उनके स्वरूप को देख के ही व्यक्ति अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसा सत्पात्र कहां मिलता है। भागवत में लिखा कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी सेवा दें, वो आपका बैंक बैलेंस बनता है। हमारे सनातन धर्म में चींटियों को भी अनाज
अर्पित करने की बात है। पक्षियों को जल और दाने चुगने के लिए देने हैं, गौ ग्रास देना है गौ माता को, कौए के लिए बलि देनी है और कुत्ते के लिए भी कुछ ना कुछ रखना है। तो सनातन धर्म में सबकी सेवा का वो दिया, लेकिन इसमें एक बात भागवत में आई। भागवत द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितने भी अनुपात का दिया हुआ हमारा दान जो है, उसी अनुपात में हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, वो हमारा बैंक बैलेंस। लेकिन वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अगर वही सेवा ब्राह्मण की जाए, ब्राह्मण गुण वाले व्यक्ति की जाए, ब्राह्मण वैष्णव की जाए, वैष्णव जिसके अंदर ब्राह्मणोचित गुण है उसकी की जाए, तो उसका सैकड़ों गुना फल मिलता है। और यदि वो ब्राह्मण अर्ध शिक्षित, आधा पढ़ा लिखा, तो हजारों गुना फल मिलता है। लेकिन अगर वो वैदिक ब्राह्मण हो, निष्ठावान, तो अनंत गुना फल मिलता है। तो आप सोचिए भोलानाथ अग्रवाल के कितने सौभाग्य हैं कि परम गुरु महाराज जी जैसे भगवान के पार्षद, परम वैष्णव, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के जन, उनको देखते ही उसके मन में प्रेरणा हुई। तो आप सोचो भोलानाथ अग्रवाल को किसके बदले में क्या प्राप्त हुआ होगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम कल्पना नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोच सकते। तो परम गुरु महाराज ने उसकी सेवा को ग्रहण भी किया। ये बात मैं रिवाइज कर रहा था। उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी ने अपना मकान, उसमें बना मंदिर और उसकी लगती लगभग 1 एकड़ जमीन बिना किसी शर्त के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को समर्पित की। तो 1975 की ये घटना सुनाई। उसके बाद आपने गोकुल महावन के बारे में डिटेल में सुना कि कैसे हमारे परम गुरु महाराज जी ब्रजवासियों की विशेष करके सेवा करते थे गोकुल महावन। वो परंपरा आज भी चल रही है। जब वहां का वार्षिक उत्सव होता है, और वो ज्यादा नवंबर दिसंबर में होता है, और उन दिनों जब वार्षिक उत्सव पे परम गुरु महाराज जी के समय से ये परंपरा है कि एक दिन ब्रजवासियों का प्रसाद होता है। तो जितने ब्राह्मण ब्रजवासी पंडा लोग वो परिवार सहित बच्चों के साथ एकदम अपनी ब्रज की वेशभूषा में सज धज के आते हैं, पूरे मठ में रौनक हो जाती है। और हमारे बड़े बड़े सन्यासी महात्मा अपने हाथों से उनको परिवेशन करते हैं। क्या खिलाते हैं? यहाँ पे गुरुजी ने लिखा, ब्रजवासियों की रुचि के अनुसार लड्डू, कचौरी व पूरी द्वारा सुंदर सेवा की व्यवस्था। लड्डू, कचौरी, पूरी, बूंदी, और वहां एक रायता बनता है गोकुल रसम, वो बहुत, उसमें हरी मिर्च होती है और धनिया, बहुत तीखा होता है वो। तो हमारे परम गुरु महाराज जी अपने हाथों से परिवेशन करते, अपने शिष्यों से परिवेशन करवाते और ब्रजवासियों को सेवा करते। तो लिखा कि भोलानाथ अग्रवाल जो थे वो इतने प्रसन्न हुए कि हमारे परम गुरु महाराज जी को देखते तो उनके देखते ही प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू छलक आते थे। परम गुरु जी भी उनके प्रति बड़ा स्नेह जताते। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। गुरु महाराज ने बड़े कम लोगों के बारे में ये बात लिखी हो। गोकुल महावन के जो दानी सज्जन श्री भोलानाथ अग्रवाल सेठ जी हैं, वो परम गुरु महाराज जी से इतना स्नेह करते, इतना प्यार करते कि उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू छलक आते थे।
ये बात बायोग्राफी में लिखी गई, बड़ी गोपनीय बात है ये। और बहुत हमें इससे शिक्षा मिलती है कि उस व्यक्ति का वो सिद्धि प्राप्त हुई जो कपिल भगवान ने देवहूति माता को बोला कि भगवान के शुद्ध भक्त से जब हमारी प्रीति हो जाए तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। भगवान की शुद्ध भक्त हमारे परम गुरु महाराज जी, उनके साथ भोलानाथ अग्रवाल जी की कैसी प्रीति हो गई। देखो ये मकान, ये प्रॉपर्टी, इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन उसने उसी से जीवन की सफलता को प्राप्त कर लिया, एक शुद्ध भक्त हमारे परम गुरु महाराज जी की सेवा में अर्पित कर। क्या बात है। अब हम बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश के हमारे गौड़िया मठ, उसके बारे में गुरु महाराज ने यहां लिखा। तो बहुत सारे भक्तों को ये बात पता ही नहीं होगी कि बांग्लादेश में भी हमारा कोई मठ है। ये जो मठ है बांग्लादेश वाला, ये 1925 से हमारे परम गुरु महाराज जी बांग्लादेश जा रहे हैं। बेसिकली उस समय तो कोई बांग्लादेश नहीं था, का ही हिस्सा था और उसको पूर्व बंगाल कहा गया। तो परम गुरु महाराज जी पूर्व बंगाल के ही एक कांचनपाड़ा धाम में उनका आविर्भाव है और 1925 में हमारे प्रभुपाद जी जो हैं, उनके एक बहुत ही प्रिय पार्षद श्रीला भक्ति विवेक भारती महाराज जी, उन्होंने ढाका में एक मठ बनवाया। तो श्रीला भक्ति विवेक भारती महाराज जी की मुख्य सेवा प्रचेष्टा से ढाका के श्री गदाई गौरंग मठ की स्थापना हुई। मठ का नाम है श्री गदाई गौरंग मठ, यानी उसमें महाप्रभु और गदाधर गोस्वामी इन दोनों के विग्रह हैं। श्री गदाई गौरंग मठ। तो उस समय जो मठ बना, उसके विग्रहों की सारी सेवा की श्री राम मोहन चौधरी और श्री रेवती मोहन राव चौधरी जी। इन्होंने गौर गदाधर के विग्रहों का सारा खर्चा दिया और उन्हीं के रेवती मोहन राय चौधरी के तीसरे पुत्र हैं श्री मनोहर राय चौधरी। उन्होंने 1936 में मंदिर का निर्माण करवाया, जो 5 चूड़ा भव्य मंदिर था, उसका निर्माण करवाया उन्हीं के बेटे ने। और उस मंदिर में ठाकुर जी श्री राधा विनोद जी की स्थापना हुई। उन विग्रहों का भी पूरा खर्चा उन्होंने दिया। और ये राय चौधरी परिवार बालीहाटी का ही एक प्रसिद्ध जमींदार परिवार था और उनके सदस्यों की प्रार्थना पे ही हमारे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर 1936 में अपने पार्षदों के सहित ढाका गए। तो प्रभुपाद जी के द्वारा ही नए मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई। और यहां पे लिखा वैष्णव स्मृति के अनुसार प्रतिष्ठा हुई। तो हमारी जो भी कार्यशाली है, जो भी अनुष्ठान होते हैं, विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, वो वैष्णव स्मृति ग्रंथ के अनुसार होती है। यहां पे एक नई बात गुरुजी ने लिखी कि उस समय महिला भक्तों ने हुलू ध्वनि की। आपको पता है जब शंख ध्वनि होती है तो बंगाल की महिलाएं अपने कंठ से शंख जैसी एक ध्वनि निकालते हैं, इसको हुलू ध्वनि कहते हैं। और ये हुलू ध्वनि बड़ी मंगलमयी मानी गई। ये जो चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुलू ध्वनि के बारे में, और यहाँ परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में भी
जब बांग्लादेश में हमारे प्रभुपाद जी आए, मंदिर प्रतिष्ठा हुई, तो बड़ा हरि नाम संकीर्तन हुआ, शंख ध्वनि हुई और महिला भक्तों की मंगल सूचक हुलू ध्वनि। उस ध्वनि के साथ श्री गौर गदाधर राधा विनोद जी के विग्रहों ने नए मंदिर में प्रवेश किया। यह है प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक बात लिखी कि जो भोग आरती के बाद जो उत्सव हुआ उसमें विचित्र प्रसाद द्वारा असंख्य भक्तों को तृप्त करवाया गया। तो ये जो विचित्र प्रसाद गुरुजी कहीं कहीं पे लिखते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी मठ के अंदर प्रसाद तो पाया ही होगा। गौड़ीय मठ का प्रचार जो है वो प्रसाद से ही हुआ है, एक कीर्तन और एक प्रसाद। कीर्तन और प्रसाद से ही गौड़ीय मठ का सारा प्रचार हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जब मेरे को ग्वालपाड़ा में परम गुरु महाराज जी मिले तो राम मोहन प्रभु के घर में बड़ा खाने को सुंदर सुंदर प्रसाद मिला। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कहते स्नेह में जननी की तरह हमें बड़े प्रेम से खिलाती थी। तो गुरुजी कहते तब तो मैं बड़े प्यार से प्रसाद पाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्रसाद ही गौड़ीय मठ में आकर्षित करने का मेन कारण बनेगा। तो आप लोगों ने कभी सही बंगाल के इस विचित्र प्रसाद का आनंद लेना हो तो एक ही जगह है, वो है अगरतला। ये जो पश्चिम बंगाल है, यहां भी बड़ा विचित्र प्रसाद बनता है, लेकिन पूर्व बंगाल का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब गुरु महाराज जी के साथ हम अगरतला मठ में रथ यात्रा पुनर्यात्रा पे जाते, वहां के भक्तों के घरों में जो विचित्र प्रसाद मैं कभी देखा ही नहीं। केले के पत्तों पे इतना कुछ सजाते, इतना कुछ धीरे 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 इतना कुछ देते, अद्भुत अद्भुत। वो कैसे कितने किस्म के शाक हैं, उन शाकों को पहली बार देखा। पहली बार जैसे रस्सी बनती है ना पटसन, उसका पाट साग, रस्सी जिस वृक्ष से बनती है, जिस प्लांट से बनती है, पानी में भीगा हुआ, उसके जो पत्ते होते हैं उसका पकोड़ा बनता है। क्या स्वादिष्ट। तो खैर बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन गुरुजी इसमें लिख रहे हैं विचित्र प्रसाद द्वारा असंख्य भक्तों को तृप्त करवाया गया। तो ये गुरुजी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें कोई बात होती है। तो लिखा प्रतिष्ठा उत्सव के एक दिन पहले नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई जब प्रभुपाद जी के साथ 1936 में। तो इस मठ की जो हिस्ट्री है 1925 से स्टार्ट हुआ। श्रीला भक्ति विवेक भारती महाराज प्रभुपाद जी के जो पार्षद थे उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट रही वो परम गुरु महाराज जी उसकी देखभाल करते रहे। तो लिखा 1925 से लेके 1966 तक तो बड़ी स्मूथ मैनेजमेंट हुई, लेकिन 66 के बाद कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हम बात कर रहे हैं बालीहाटी ढाका गदाई गौरांग मठ की, जो परम गुरु महाराज जी के मठों में एक मठ है। तो उसमें लिखा शिष्यों का अभाव हो गया। कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त कह रहे थे कि आजकल आने वाले कम है, जाने वाले ज्यादा है मठ से। तो उस समय भी ये प्रॉब्लम थी, शिष्यों का अभाव हो गया। गौड़ीय मठ की एक सबसे बड़ी समस्या है कि गौड़ीय मठ के जो ब्रह्मचारी बड़ी मेहनत से उनको तैयार किया जाता है, जैसे वो तैयार होते हैं वो दूसरे दूसरे जो संस्थाएं हैं इस्कॉन इत्यादि, वो उनको प्रलोभन दे के बुला लेते हैं। अभी मैं मायापुर गया तो वहां पता चला चैतन्य मठ जो है उसके 5 मतलब इंपॉर्टेंट ब्रह्मचारी एक साथ चले गए। और हमारे भी कुछ गुरु भाई इस्कॉन मायापुर में, अभी मैं कह सकता हूं कि
जॉब कर रहे हैं, तो शिष्यों का अभाव हो जाता है। बड़ी उम्र शिष्यों को अट्रैक्ट को कर लेता है, लेकिन फिर उसके बाद योग्य शिष्यों का अभाव हो गया, जिसका सीधा प्रभाव वहां की सेवा पूजा पर पड़ा। तो हमारे परम गुरु महाराज जी ने 1966 में उसकी मैनेजमेंट को संभालना शुरू किया। एक हमारे श्री यज्ञेश्वर दास वंचारी प्रभु को वहां का मठ रक्षक बना दिया, जो कि प्रभुपाद जी के आश्रित कृपा पात्र शिष्य, तो उनको वहां का बनाया गया। तो उससे क्या हुआ, मठ के सौंदर्य में चार चांद लग गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, गुरु महाराज जी नोट सब कुछ करते हैं। गुरु महाराज ऐसे डायरेक्टली आपको टोकते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पता चलता है गुरु जी सब कुछ नोट कर रहे होते। कितने लोग हैं जिनके बारे में गुरु जी ने ये बात लिखी होगी कि श्री यज्ञेश्वर प्रभु के मठ की सेवा परिचालना करने से मठ के सौंदर्य में चार चांद लग गए। ये होती है बात। कोई व्यक्ति सेवा करे और गुरु महाराज जी प्रसन्न हो, तब तो बात बनती है। तो मठ की सेवा परिचालना करते तो मठ के सौंदर्य में चार चांद लग गए। अब बड़ी सुंदर हरि कथा बोलते थे। बाद में एक और इनके साथ जुड़े, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीमद प्यारी मोहन ब्रह्मचारी जी। उनको हमारे श्रीला भक्ति कुसुम श्रवण महाराज जी ने वहां भेजा। तो वो यज्ञेश्वर प्रभु के साथ मिलके इतनी अच्छी जुगलबंदी हुई उनकी कि यज्ञेश्वर प्रभु का उत्साह और भी बढ़ गया। तो मठ में जब आपस में सौहार्द हो, कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पे सुमति हो, आपस में प्रेम हो, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, इस तरह का आपस में प्रगाढ़ स्नेह हो तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। फिर सेवा में चार चांद तो लगते ही लगते हैं। तो इस मंदिर की सेवा प्रचर्या बढ़िया रूप से चलने लगी। गुरु जी के एक एक वर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना, इंडिकेशन। पूज्यपाद प्यारी मोहन प्रभु एक निर्भीक, बलिष्ठ, परिश्रमी व निष्कपट सर्वज्ञ थे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जगेश्वर प्रभु के आने से चार चांद लग गए, अब आगे प्यारी मोहन प्रभु। उनके बारे में गुरु जी ने कितने विशेषण यूज किए हैं। कहते हैं वे एक निर्भीक व्यक्ति, फियरलेस, ऐसे भीरू वैसे नहीं, निर्भीक। फिर दूसरा बलिष्ठ, शारीरिक बल भी गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, बलिष्ठ। फिर यही नहीं है, परिश्रमी, हार्ड वर्कर, परिश्रमी। यह नहीं है कि मंगल आरती में नहीं उठ रहे हैं, पाठ कीर्तन में नहीं बैठ रहे हैं, जो भी ठाकुर जी की सेवा है उसमें दिख नहीं रहे हैं। नहीं, निर्भीक, बलिष्ठ, परिश्रमी, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बोला निष्कपट सेवक थे, सिंसियर। गुरु महाराज कहते हैं इफ वी आर सिंसियर कृष्णा विल हेल्प, इफ वी आर सिंसियर कृष्णा विल हेल्प अस। तो प्यारी मोहन प्रभु के बारे में लिखा, पूज्यपाद प्यारी मोहन प्रभु एक निर्भीक, बलिष्ठ, परिश्रमी व निष्कपट सेवक थे। These are the qualities to be seen in devotees. हमने तो अजीब ही प्रोग्राम बना लिया। एक हम अपनी सारी कमियों की जो ठीकरा है वो एक श्लोक पे डाल देते, त्रिनादपि सुनीचे।
उसको मिस इंटरप्रेट करके अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, भाई प्रभु जी आपने ये क्यों नहीं किया, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे ही ऐसे नहीं। हमारे एक परम गुरु महाराज जी के जीवन से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है कि वो असंभव को भी संभव करते थे। बजरंग बली हनुमान की तरह उनके अंदर एक उत्साह देखा गया, और वही चीज हमारे गुरु महाराज जी के अंदर देखी। कम वट में, वी विल फेस एवरी डिफिकल्टी, एवरी एडवर्सिटी फॉर द सर्विस ऑफ माय गुरुदेवा। I can give up everything for the service of my Gurudeva. I can give up my life for the service of my Gurudeva. ये भावना हमारे परम गुरु महाराज जी के जीवन में देखी गई। और वैसे ही उनके जो लोग हैं, लिखा कि प्यारी मोहन प्रभु एक निर्भीक, बलिष्ठ, परिश्रमी और निष्कपट सेवक थे। He was a fearless, he was a powerful, he was a hardworking and sincere servitor. पूरे बायोग्राफी में आप देखो, किसी के बारे में ये 4 वर्ड लिखे हैं गुरुजी ने। हम लोग समझते हैं मठवास का मतलब आलस। अगर आप दोपहर के बाद मठ में जाओ तो लगता है कि आधी रात हुई है, फोन भी नहीं कोई अटेंड करता, क्या है जी, विश्राम कर रहे। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं किया। जो लोग विश्राम का समय था, गुरु महाराज जी उस समय परम गुरु जी की बायोग्राफी लिख रहे थे, उस समय दशावतार लिख रहे थे, उस समय ध्रुव प्रहलाद चरित्र लिख रहे थे, उस समय बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे थे, गौर पार्षदावली लिख रहे थे। कहां विश्राम किया गुरु महाराज ने? गुरु काज कीजे बिना मोहे कहां विश्राम, राम काज कीजे बिना मोहे कहां विश्राम। कहां पे विश्राम है? गुरु सेवा ही सबसे बड़ा विश्राम। कितना अदम्य उत्साह गुरु जी, और उसी बात को वो उसमें से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए, गुरु महाराज जी सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं जाता हूं किसी इस्कॉन के गेस्ट हाउस में तो ठहरता हूं, वहां नोटिस होता है, यू हैव टू अटेंड मंगल आरती, यू विल नॉट गेट ब्रेकफास्ट। और हम अपने मठ में देखे, हम गुरु महाराज जी मंगल आरती में आए हैं, बाकी लोग जो है, गुरु महाराज जी को हर मंगल आरती में हमने देखा, हर प्रोग्राम मठ के गुरु महाराज जी पूरे अदम्य उत्साह से। कल तो हम सुन रहे, रोपड़ के हमारे श्री भारद्वाज जी कह रहे हैं कि एक दिन 6 प्रोग्राम रखे, 6वां प्रोग्राम डीसी के घर था। तो 6 प्रोग्राम अटेंड करना, कितनी गुरु सेवा की निष्ठा हो, हृदय में लगाव हो, तभी ये काम होते हैं। नहीं तो व्यक्ति थोड़ा विश्राम कर सकता है, वो कर सकता है नहीं। गुरु जी कहते हैं ये लोग गुरु का काम कर रहे हैं, हमको सेवा में लगा रहे हैं, गुरु कथा महिमा कीर्तन में लगा रहे हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज जी जब प्रवचन करते हैं तो वो जो महाप्रभु की बात है ना, सिंह ग्रीव सिंह हुंकार, जैसे बब्बर शेर की दहाड़ की तरह महाप्रभु की हुंकार है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज जी का इतना जोर से पुकार है। तो इसलिए प्यारी मोहन प्रभु जी के बारे में गुरु महाराज जी ने ये जो एक लाइन लिखी, इसको हमें अपने जीवन में नोट करके रखना चाहिए। These are the qualities our Guru Maharaj appreciates. एक निर्भीक, बलिष्ठ, परिश्रमी और निष्कपट, fearless, strong, hardworking and sincere servitor. These are the qualities our Guru Maharaj wants to see in us. And if we pray for Gurudev's grace, we get it. गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी में ज्यादा शक्ति थी इसलिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। कहते अगर हमारे अंदर हनुमान जी जैसी निष्ठा होगी, हम ऐसी कृपा प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमें भी हनुमान जी जैसी शक्ति दे देंगे और असंभव को भी संभव करवा देंगे। ऐसा तो परम गुरु जी ने अपने जीवन में किया ही है।
तो हमारे परम गुरु महाराज जी का जो संन्यास है 1944 में हुआ और उस समय उनकी उम्र थी 40 साल। 40 साल की उम्र में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम धाम में टोटा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्यपाद श्रीला बैखानस महाराज जी के हाथों उनका संन्यास हुआ। उसके बाद वो पूर्व पाकिस्तान गए, जिसको आज आप बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो बांग्लादेश वो 1947 से पहले भी जा रहे थे, उसके बाद भी जा रहे थे। और जब वो बांग्लादेश प्रचार के लिए गए उस समय उनके साथ कौन थे? श्री मिहिर प्रभु, श्री संकर्षण प्रभु, श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्री राम गोविंद ब्रह्मचारी, श्री त्रैलोक्य प्रभु तथा श्री महेंद्र प्रभु इत्यादि। तो गुरु महाराज ने इन सब के बारे में लिखा जो उनके साथ गए थे। तो बालीहाटी मठ के जो पूज्यपाद श्रीमद यज्ञेश्वर प्रभु और पूज्यपाद प्यारी मोहन प्रभु हमारे परम गुरु महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बार जब श्रीला गुरुदेव बांग्लादेश गए उस समय हमारे जो परम गुरु जी ने यज्ञेश्वर प्रभु जी को बाबा जी भेज दिया। उनका नाम हो गया श्री जगेश्वर दास बाबा जी। तो परम गुरु जी के महापुरुषोचित व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर दोनों ही अपने संपर्क में आए लोगों को श्रीला गुरुदेव जी की कृपा लाभ करने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। तो यद्यपि बालीहाटी का श्री गदाई गौरांग मठ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा प्रतिष्ठित था, लेकिन वहां के सभी सेवक श्रीला जगेश्वर दास बाबा जी महाराज, श्रीमद प्यारी मोहन प्रभु, श्री गौरांग प्रसाद ब्रह्मचारी, श्री ठाकुर प्रसाद ब्रह्मचारी और अन्य सभी सेवक श्रीला गुरुदेव जी के अनुगत थे और उन्हीं के निर्देशानुसार सेवा करते थे। वैसे ढाका का ये गदाई गौरांग मठ श्रील गुरुदेव जी के परिचालना के अधीन मठों में ही गिना जाता है। इसलिए हमारी मठ की जो 20 मठों की लिस्ट है उसमें ढाका का जो मठ है उसका भी नाम दिया। तो पूर्व पाकिस्तान को जब मुस्लिम राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ तब उस मठ का क्या हाल हुआ? तो आप सोचो, गैर मुसलमान की संपत्ति शत्रु की संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा। ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। जान माल के संकट के बादल मंडराने लगे। तो गुरु महाराज जी के अनुगत जो सेवक ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी वहां पर डटे रहे और सेवा परिचालना करते रहे। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट नोट करने वाली बातें। When India was divided into Pakistan and India, it was very hard for devotees to stay on in Bangladesh, but still our Balihati Mutt brahmacharis, they continue to serve there fearlessly. ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी वहां पर डटे रहे वर सेवा परिचालना करते रहे। तो गुरु महाराज जी इस बात को डटे रहे शब्द को यूज करके उनकी एप्रिसिएशन कर रहे हैं। गंभीर परिस्थितियों में जब सेवा की जाती है तो उसको माना जाता है सेवा। ऐसे तो सभी कंफर्ट जोन में कर ही लेते हैं। तो 1971 में वहां के हालात बहुत बिगड़ गए। आपको पता है सिविल वार हुई 1971 में, मारकाट हुई, लाखों लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, उनकी संपत्ति को जला दिया गया, उनकी स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ। उस समय मठ के सभी सेवक
उन्होंने नाव पकड़ी और ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो में बैक करते हुए ग्वालपाड़ा असम पहुंच गए। मणिका चढ़ ग्वालपाड़ा असम पहुंच गए। लेकिन जो पीछे मठ था उसको जो लोकल माताएं थी, महिला भक्त कुछ समय तक मंदिर की सेवा करती नहीं। तो आप सोचो जब सिविल वार हो रही थी तो वो महिला भक्तों ने ढाका मठ की सेवा कैसे की हो। हैट्स ऑफ टू देम, आई सैल्यूट देयर करेज। जिन लेडी माता भक्तों ने 71 में बांग्लादेश बालीहाटी गौड़िया मठ की सेवा कंटिन्यू रखी। यहां पे गुरु महाराज ने लिखा, स्थानीय कुछ महिला भक्त लोग कुछ समय तक मंदिर की सेवा करती रही। तो युद्ध के बाद जब बांग्लादेश बन गया तो वो जो असम आए थे तो वो सभी सेवक असम से वापस बांग्लादेश चले गए। और फिर सरकार ने भी उनकी हेल्प की। बाद में जो हमारे योगेश्वर दास बाबा जी थे वो बड़े वृद्ध हो गए और वो मायापुर में आ गए। वहीं अंतिम दिनों में गंगा के किनारे रहने लगे और वहीं पे उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। तो यहाँ पे बात सिंपल सी है कि बांग्लादेश में ढाका में परम गुरु महाराज जी का मठ है। उस मठ का इतिहास किसने, राय चौधरी फैमिली ने डोनेशन की। 1925 से मठ चला, 66 तक परिचालना बढ़ी रही। बाद में सेवकों का अभाव हुआ। फिर प्यारी मोहन प्रभु आए और वो निर्भीक थे, परिश्रमी थे और निष्कपट वैष्णव थे। तो उन दोनों ने मिलके वहां सेवा जारी रखी। बाद में 47 में जब वो हुआ, पाकिस्तान बना, फिर वहां प्रॉब्लम आई, लेकिन वो लोग डटे रहे। लेकिन 71 की सिविल वार में कुछ दिनों के लिए वो असम ग्वालपाड़ा आ गए और फिर उसके बाद वापस चले गए। तो ये जो बालीहाटी गौड़िया मठ ढाका जो है, परम गुरु महाराज जी की परिचालना में इसको गिना जाता है। पॉइंट सिर्फ इतना मठ का होना या ब्रांच का होना नहीं है। पॉइंट ये है कि परम गुरु महाराज जी एक फियरलेस प्रीचर थे। तभी तो गुरु महाराज जी उनके कितने प्रसंग बताते हैं जहां उनकी सभा में एक मुसलमान ने प्रश्न कर दिया। आपको याद होगा एक बार गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी के बारे में बतलाते हैं कि एक सभा में बांग्लादेश में मेमिनी सिंह जिले में परम गुरु महाराज जी प्रवचन करने लगे तो उन्होंने देखा उनके प्रवचन में मौलवी भी बैठे हैं। तो परम गुरु महाराज ने वहां पे एक घोषणा की कि अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो वो उसको लिख ले और जब मेरी कथा समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो जब उन्होंने प्रारंभ किया, आत्मा की बात की, परमात्मा की बात की, तो अचानक बीच में एक मौलवी खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, विरोध करने लगा, स्वामी जी आप हमको धोखा दे रहे हैं, मैं आपकी आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। तो परम गुरु महाराज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि महाराज जी आपने नियम बनाया था कि कथा के अंत में प्रश्न किया जाता है, तो इसने रूल को तोड़ा है, आप उत्तर नहीं दीजिए। लेकिन गुरु महाराज, परम गुरु महाराज जी समझ गए कि अगर इसका उत्तर नहीं मिला तब भी ये इसको मिस इंटरप्रेट करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौलवी जी जो पूछ रहे हैं उससे मेरा विषय परिवर्तन नहीं होगा, मैं इनका प्रश्न का उत्तर देता हूं इसी सभा में। उन्होंने कहा मौलवी जी आपके हाथ में क्या है? तो मौलवी जी ने अपने हाथ में एक बुक दिखाई। तो परम गुरु महाराज ने कहा कि क्या है? तो उसने उसका टाइटल पढ़ा
तो परम गुरु महाराज जी कहते हैं, मौलवी साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं नहीं, इसका यही टाइटल है। तो परम गुरु महाराज कहते नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आगे पीछे जो लोग बैठे थे उन्होंने भी देखा, कहते नहीं महाराज मौलवी साहब ठीक ही कह रहे हैं। तो परम गुरु महाराज कहते नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो कहते आप बताओ आपको क्या दिख रहा है। कहते मुझे लग रहा है एक स्याही की बोतल जमीन पे गिर गई और उस स्याही के ऊपर एक कौवा आके बैठा, उसके पांव में स्याही लग गई, फिर वो उड़ के इस किताब के ऊपर बैठा, तो उसके पांव के निशान इस किताब पे हैं। तो लोगों ने कहा महाराज ये उर्दू है, आप उर्दू नहीं जानते। कहते नहीं मैं उर्दू नहीं जानता। तो सब हंसे, कहते फिर आप कैसे पढ़ सकते। परम गुरु जी कहते नहीं, मैं संस्कृत जानता हूं, मैं बांग्ला जानता हूं, मैं इंग्लिश जानता हूं। कहते उससे नहीं होगा, आपको अलिफ बे ते टे से सीखना पड़ेगा, उर्दू नॉलेज लेना पड़ेगा, उर्दू लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस टाइटल को पढ़ सकते। तब परम गुरु महाराज मुस्कुराए, कहते ये होता है जवाब। कहते कैसे। कहते देखिए, एक उर्दू के टाइटल के लिए आप मेरे को कंडीशन दे रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो क्या आत्मा परमात्मा को जानने के लिए हमें आत्मा परमात्मा के बारे में शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसलिए परम गुरु महाराज कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो अध्यात्म विद्या बनाई है, उसको सीखने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि परम गुरु महाराज की सभा में मौलवी ऑब्जेक्ट करने लगा, प्रश्न करने लगा। तो परम गुरु महाराज ने कहा कि मौलवी साहब, यहां मेमनी सिंह जिला में बड़े बड़े हाथी हैं, क्या आपके अल्लाह वो एक सुई की आंख में से हाथी को इधर से पार कर सकते हैं और फिर वापस उसी सुई की आंख से उधर से इधर कर सकते हैं, और हाथी का एक बाल भी क्षत नहीं होगा। तो मौलवी साहब के सोचने लगे, बगले झांकने लगे। तो परम गुरु महाराज ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। भगवान चाहे तो वो एक हाथी को सुई की नोक से इधर से उधर कर सकते हैं, उधर से वापस कर सकते हैं, और उसका कोई बाल भी बांका नहीं होगा। एक नहीं अनेकों अनंत हाथियों को वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। तो भगवान किए हुए को पलटा सकते हैं और पलटे हुए को उल्टा सकते हैं, इसलिए भगवान है सर्वशक्तिमान। तो ये जो परम गुरु महाराज जी मुसलमान लोगों के सामने बांग्लादेश में प्रीचिंग करते थे, उनकी स्वीटनेस इतनी थी कि मुसलमान लोग भी उनका आदर करते हुए उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। तो परम गुरु महाराज जी एक फीयरलेस प्रीचर थे, लेकिन माधुर्य को बचा के रखा था, मधुरता के साथ उनकी प्रीचिंग होती। जैसे एक बार उनके एक गुरु भाई ने बहुत खंडन कर दिया दूसरी फिलॉसफी का, तो वहां के लोग जो थे उन्होंने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते इन्होंने। लेकिन उसके बाद परम गुरु महाराज जी बोले और उन्होंने उनको ऐसा इंटरप्रेट किया, कहते नहीं नहीं आपने इनकी बात को समझा नहीं, उनका कहने का भाव ये था। फिर वो लोग शांत हो। तो परम गुरु महाराज जी के अंदर मधुरता बड़ी थी। उस मधुरता का ही आकर्षण था कि जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ हरिद्वार में, तो उसमें परम गुरु महाराज जी को एक दिन के लिए वक्ता बनाया गया, लेकिन उनको प्रार्थना की गई कि आप हर रोज यहाँ स्टेज पे विराजमान होंगे। तो बाय द वे एक दिन वो नहीं आए, तो सब कहते कि ऐसी स्टेज फीकी फीकी लग रही थी। परम गुरु महाराज जी का इतना सुंदर व्यक्तित्व था
कि वो स्टेज पे नहीं एक दिन आके बैठे और स्टेज फीकी हो गई। क्या परम गुरु महाराज जी का प्रभाव। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी जो ये भक्ति की बात बता रहे हैं ना, ये शक्ति युक्त भक्ति है, शक्तिहीन भक्ति नहीं। ये परिश्रम की भक्ति है, कर्मठता की भक्ति है, ये निर्भीकता की भक्ति है, निष्कपटता की भक्ति है। इसमें आलस का कोई स्थान नहीं, भीरुता का कोई स्थान नहीं, और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए गुरु शास्त्र को कोट करके अपनी बात मनवाने के लिए कोई स्थान नहीं। ये भक्ति जो है वही कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनको कोई काम बताया जाए तो वो कहते हैं हम हरि नाम करना है, हरि नाम करना है। अरे हरि नाम तो करना है, लेकिन सेवन मुख जिह्वा है, वो कैसे बनेगी? गुरु सेवा जो है वो करने से हरि नाम मुख पे ऑटोमेटिक प्रकाशित होता है। जो वो स्टेज है ना, श्वास श्वास में हर भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये ऐसे थोड़े हो जाता है श्वास श्वास में हरि भजो। हम जिंदगी भर 64 माला कर लें, लेकिन श्वास में वो माला तभी आती है जब सेवन मुख जिह्वा होती है। सेवन मुख जिह्वा होती है, आदमी कोई भी काम करते उसके अंदर हरि नाम चलता है। ये हमारे गुरु महाराज जी के जीवन से हमें एग्जाम्पल मिलती है, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इसलिए हरि नाम करने वालों में नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बात हुई। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बायोग्राफी आप पढ़ें तो उनके जैसा फियरलेस ही कोई नहीं हुआ। 22 बाजार में उनको कोड़े पड़ रहे हैं, फियरलेस। विषधर सांपों की गुफाओं में उनको रखा जा रहा है, फियरलेस। वेश्या के द्वारा उनकी परीक्षा ली जा रही है, फियरलेस। तो एक फियरलेस व्यक्ति ही हरिनाम कर सकता है। हमारे कृष्णदास बाबा जी महाराज को लीजिए, कोई आलस नहीं था, किसी ने उनको जीवन भर सोते हुए नहीं देखा। रात को वो मच्छरदानी बंद करके बेड पे बैठ के जमीन पे मच्छरदानी के अंदर हरिनाम करते थे, 24 घंटे हरिनाम करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग बड़े विश्राम करना, शरीर को आराम देना, कंफर्ट जोन में रहना, इन चीजों को अगर देखते तो आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। इसलिए परम गुरु महाराज जी की ये जो जीवनी है, ये गुरु महाराज के हृदय से निकली हुई उनकी परम गुरु जी के प्रति जो गुरु भक्ति है, उसका एक एक शब्द पिरो के ये माला बनी। गुरु महाराज जी कृपा करें, हम इसको याद कर रहे हैं और वही इसको प्रकाशित कर पाएंगे अपनी कृपा द्वारा, अहेतु की कृपा द्वारा, तब हम इसको याद कर पाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।